भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारत स्काउट एंड गाइड्स नई दिल्ली के तत्वाधान में 17 से 23 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश में बिस्म टेक युवा सांस्कृतिक विरासत एवं सतत विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में भोपाल के मिंटो हॉल में होगा और जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में बिस्म टेक के 7 सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के लगभग 80 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम भोपाल के होटल कोर्ट यार्ड बाय मैरियट और पंचमढ़ी में बीएसजी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र होटल साइट्स प्राइम और होटल नीलंबर में आयोजित होगा। विरासत, प्रकृति और सतत भविष्य के लिए नेतृत्व विषय पर आधारित यह कार्यक्रम अनुभवनात्मक शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक अन्वेषण, पर्यावरण जागरूकता और युवा नेतृत्व विकास को जोड़ता है। प्रतिभागी भोपाल और पचमढ़ी के विरासत और पारिस्थितिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और प्रकृति तथा साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर अंतर सांस्कृतिक समझ और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देंगे। यह पहल बीएसजी द्वारा पिछले 14 महीनों में आयोजित तीसरा प्रमुख बिस्म टेक युवा कार्यक्रम है, जो मध्य प्रदेश को युवा कूटनीति उन हमारे जो उस समय के नेता थे उन्होंने इन सारी संस्थाओं को मर्ज करके भारत स्काउट एंड गाइड बनाया और हमारा 75 सालवां वर्ष चल रहा है संस्था का। स्काउटिंग को हिंदुस्तान में 115 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। जो संस्था 115 वर्ष पुरानी हो और जिंदा हो, वो अपने आप में मिसाल है इस बात की कि संस्था कुछ अच्छा काम कर रही है। चंद्रमा पर उतरने वाले 16 आदमी थे अभी तक, उनमें से 15 आदमी स्काउट थे। अमेरिका में स्काउटिंग का बड़ा भारी प्रचलन है। हम वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन जो है वोजम से भी जुड़े हुए हैं बॉयज के लिए और वैग से भी जुड़े हुए हैं गर्ल्स के लिए। बहुत सारी संस्थाएं पनप रही हैं, फर्जी संस्थाएं आ रही हैं। न भारत सरकार का एफिलिएशन है और वो संस्थाएं जगह जगह जाकर न का कोई प्रोग्राम है, न कोई इंटरनेशनल एफिलिएशन है, न उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, न उनके ट्रेनर थे। हमारे पास 80 लाख बच्चे हैं, 78 लाख, 7.8 मिलियन बच्चे हैं रजिस्टर्ड करंटली इस साल में। 28 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म एनजीओ है, 7.8 मिलियन और 3 लाख हमारे पास है यूनिट लीडर, स्काउट मास्टर, जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेंड है। जिस तरह से जेबीटी, बीएड, एमएड करते हैं ना, स्काउटिंग की भी इस तरह से पूरी ट्रेनिंग है, जो टीचर लोग सीखते हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो है हमारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में सभी मुख्य, चाहे वो एशिया पैसिफिक रीजन की हो, चाहे वो वर्ल्ड बॉडी हो, उसमें ये हमारे कंसल्टेंट भी हैं और बहुत सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर चुके हैं। हिंदुस्तान का नाम जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें एक बहुत बड़ी जो भूमिका है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में सभी मीडिया कर्मी, और मेरा मीडिया से बहुत लंबा संबंध रहा है। मैं करीब 18 साल तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन, कमिश्नर पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन 18 साल रहा हूँ हरियाणा सरकार में। तो भास्कर न्यूज़पेपर भी मेरे टाइम पर, जब मैं डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ था, तो भास्कर न्यूज़पेपर को चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के लिए मैं लेकर के गया। तो मीडिया से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो आप सभी का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सबसे पहले आपको जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है उनसे मैं परिचय कराना चाहता हूँ। आप हैं CSR राम। CSR राम साहब राजदूत हैं, घाना के एम्बेसडर रहे हैं, इनकी वाइफ भी एम्बेसडर रही हैं। अभी ये जब एम्बेसडर एक कंट्री में रहते हैं तो उसके बाद आपको कूलिंग ऑफ होता है मिनिस्ट्री में, फिर दोबारा एम्बेसडर जाते हैं आप। अब इनका प्रमोशन एज एडिशनल सेक्रेटरी ड्यू है, तो अब ये बड़े कंट्री में जाएंगे। घाना भी बड़ा कंट्री था, घाना के साथ जो हिंदुस्तान के अच्छे संबंध हुए उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो CSR राम साहब आजकल ज्वाइंट सेक्रेटरी जो डिप्लोमेटिक जो काम देख रहे हैं, बिम्स्टेक कंट्रीज का देख रहे हैं।
अब बिम्स्टेक कंट्रीज क्या है ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले चीज थी, पहले हमारे यहाँ होता था सार्क, ठीक है ना। सार्क में जब शुरुआत में सार्क हुआ तो सार्क के गेम्स हुए जगह जगह, बड़ी सार्क की मीटिंग हुई, लेकिन सार्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी निर्णय होंगे वो सारे निर्णय जो होंगे वो होंगे एक मत से। लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जो किसी भी बात पर सहमत नहीं होते, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऐसी स्थिति में चूंकि पड़ोसियों के साथ संबंध बनाना जरूरी है, अच्छे संबंध बनाना जरूरी है, तो अच्छे संबंध बनाने के लिए मोदी जी ने एक पुरानी संस्था थी जो मृत प्राय थी, उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। 95 में 97 में बिम्स्टेक बनी थी, 97 के बाद कोई ज्यादा काम नहीं हो रहा था। अब मोदी जी के आने के बाद जो बिम्स्टेक कंट्रीज है, बिम्स्टेक में 7 कंट्री आते हैं, बीच में पानी है, वे ऑफ बंगाल इस साइड में, वे ऑफ बंगाल के साथ श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, इंडिया आ गया और उधर थाईलैंड आ गया, 4 कंट्रीज हो गए। फिर बाद में म्यांमार आ गया, 5 हो गए। फिर भूटान और नेपाल आ गए, क्योंकि उनकी नदियां भी जाकर के अल्टीमेटली वहां और उनके भी रूट कनेक्शन हैं। तो राम साहब आज की तारीख में अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, मोदी जी का लुक ईस्ट, लुक टुवर्ड्स नेबर, उसको इंप्लीमेंट करने में इन्होंने बड़ी बेहतर भूमिका निभाई है। आज ये ऐसे डिप्लोमेट हैं जिन्होंने इन कंट्रीज के बीच में इतने प्रोग्राम करा दिए हैं, करीब 10 प्रोग्राम तो इंडिया में हो चुके हैं, दूसरे कंट्रीज में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, एक्सचेंज के प्रोग्राम हो रहे हैं। नेपाल में प्रॉब्लम हुई, श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई और बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई, तो हमें अपने अच्छे दोस्तों की जरूरत है वहां। इस एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य ये है कि वहां के जो फ्यूचर लीडर्स हैं वो यहाँ है, इंडिया को समझें, इंडिया की हार्टलैंड को समझें और वो हमारे परमानेंट दोस्त बने, ठीक है ना। क्योंकि जो एंटी इंडिया फीलिंग्स पड़ोसी में आ जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। तो राम साहब का सबसे बड़ा रोल ये है, तो राम साहब जो है उस चीज को देखते हैं और राम साहब और पारिस्थितिक नेतृत्व का केंद्र बनाता है।